मतलब जिस तरीके से आप दूसरों के लिए अच्छा बनते हो, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर जाते हो, जो अपने लिए आप कुछ नहीं करते, दूसरों को खुश करने के लिए कभी कभी आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाल देते हो जहां आप अंदर से बहुत गिल्ट फील करते हो। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके ही चैनल नेक्स्ट लेवल थिंकिंग पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार, जानदार, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाला है। और ये जो हमारा टॉपिक है, अगर इसे आपने समझ लिया तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो और आप हमेशा खुश रह सकते हो। और वो है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम आत्मसम्मान कैसे प्राप्त करें, हाउ टू गेट सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मसम्मान क्या होता है? जिस तरीके से आप दूसरों की इज्जत करते हो, ठीक उसी तरीके से जब आप अपना इज्जत करने लगते हो तो उसे आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट करते हैं। और इसी तरह से सेल्फ लव भी होता है। जिस तरीके से हम दूसरे से प्यार करते हैं, अगर हम उसी तरीके से खुद को प्यार करने लग जाए तो उसे सेल्फ लव कहते हैं। और एक बात है कि आत्म अभिमान और स्वाभिमान में बहुत फ़र्क है। अभिमान और स्वाभिमान में बहुत फ़र्क है। अभिमान वो होता है कि आदमी घमंड करने लग जाता है, जैसे कि कोई मतलब बहुत अपने पैसे का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, दूसरों को नीचा दिखाने लगता है, ये उसका अभिमान है। अभिमान वो होता है जो कि घमंड को बताता है। मतलब अभिमान, बहुत से व्यक्ति रहते हैं कि अभिमान करते हैं और घमंड करते हैं, वो अभिमान होता है। और एक होता है स्वाभिमान। स्वाभिमान इसमें क्या है, ये जब आपके अंदर रहेगा, स्वाभिमान डेवलप हो जाएगा तो आप किसी को भी नीचा नहीं दिखाओगे, उसे जलील करने की कोशिश नहीं करोगे और किसी के मतलब लाइफ में इंटरफेयर नहीं करोगे, कुछ मतलब बहुत स्वाभिमानी आप हो जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभिमान और स्वाभिमान में अब तक का फ़र्क पता चल गया होगा। अभिमान और स्वाभिमान में क्या फ़र्क है और सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए कुछ आपको टिप्स दे सकता हूँ। तो पहला टिप्स हमारा ये होगा कि खुद के लिए अच्छा बनो। बी नाइस टू योर सेल्फ। मतलब जिस तरीके से आप दूसरों के लिए अच्छा बनते हो, दूसरों के लिए बहुत कुछ कर जाते हो, जो अपने लिए आप कुछ नहीं करते, दूसरों को खुश करने के लिए कभी कभी आप अपने आप को ऐसे सिचुएशन में डाल देते हो जहां आप अंदर से बहुत गिल्ट फील करते हो। तो ऐसा नहीं करना। खुद के लिए अच्छा बनो। जैसे आप दूसरे के लिए अच्छे बनते हो ना, तो आप खुद के लिए अच्छे बनो। जब आप खुद के लिए अच्छा बनोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी, और जब आपको खुशी मिलेगी तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, आप खुद की इज्जत करना ही सीख ही जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे दूसरों की आप इज्जत करते हो, आप खुद का भी इज्जत करो। दूसरे के लिए जैसे अच्छा बनते हो, आप खुद के लिए भी अच्छा बनो। अपने बारे में सोचो, अपने बारे में अच्छी बातें करो। और हमारा दूसरा टिप्स ये है कि किसी से तुलना मत करो। डोंट कंपेयर विथ एनीवन। डोंट कंपेयर विथ एनीवन। आप किसी के साथ कंपेयर मत करो कि वो तो आदमी ऐसा है, गोरा है, लंबा है, हाइट उसका ऐसा है, वैसा है, मतलब इतना पैसा कमा रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है। जब आप उससे कंपेयर करोगे और उसे अपने से ऊंचे लेवल पर देखोगे तो आप शर्मिंदगी महसूस करोगे। और जब आप उसे अपने से नीचे किसी व्यक्ति से कंपेयर करोगे और आप उसे अपने से नीचे पाओगे तो आप क्या सोचोगे, आपको घमंड, मतलब आपके अंदर एक घमंड आएगा अलग तरीके से। तो आप कंपेयर करना बंद करो। दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल ही बंद करो, स्टॉप करो। आप जैसे हो आप खुद को स्वीकारो कि मैं, हाँ ठीक है, मैं ऐसा हूँ। और आप खुद को एक्सेप्ट कर लो कि मैं जैसा भी हूँ ठीक हूँ, परफेक्ट हूँ। मुझे किसी के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा भी हूँ एकदम परफेक्ट हूँ। क्योंकि भगवान ने आपको बनाया है, तो भगवान का बनाए हुए चीज़ में हम कमी नहीं निकाल सकते। कुछ सोच समझ कर ही भगवान ने आपको ऐसा बनाया। बस आपको जानना है कि मैं हूँ क्या। आप खुद को जानने की कोशिश करो और कंपेयर करना बंद करो। और तीसरा टिप्स ये है कि आप ना कहना सीखो। लर्न टू से नो। कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, मतलब किसी जगह जाना चाहते हैं, कोई हमें कुछ बोलता है तो हम क्या सोचते हैं, यार मतलब अगर हम चाहते हैं कि इसको ना बोले पर ना नहीं बोल पाते हैं। किसी ने आपको कुछ काम बोल दिया और आप कहीं बहुत अर्जेंट काम पे जा रहे हो, जिसके वजह से अगर आपने वो काम किया तो आपका काम छूट सकता है, फिर भी आप उसे ना नहीं कह पाते हो और आप जाके बुरी तरीके से एक सिचुएशन में फंस जाते हो। तो आप ना कहना भी सीखो। ये ना कहना बहुत ज़रूरी है। आपको एक निगेटिव वर्ड लग रहा होगा, कि ना कहना, लेकिन ये सीखना बहुत ज़रूरी है। मैटर ये करता है कि आप किस जगह पे ना बोलते हो, कहाँ पे नहीं बोलना है। जहाँ पे नहीं बोलना वहाँ पे नहीं बोलो, ऐसे जगह पे नहीं बोलो। समझो कि आप कुछ काम करने जा रहे हो, बीच में किसी ने आपको बोला चल भाई घूमने जाते हैं, और आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उधर आप हाँ बोलते हो तो ये आप फंस जाओगे, बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे। इसलिए आपको ना कहना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आपके पास कुछ पैसे नहीं रहेंगे, थोड़ी पैसे रहते हैं कि मतलब चलो हमारे पास हमारे खर्चे के लिए पैसा, लेकिन आप दूसरों की बातों को सुन करके कि मतलब मुझे पैसा चाहिए, ऐसा दोस्तों की बातों सुन करके और कुछ भी सुन करके आप उन्हें हाँ बोल देते हो और बुरी तरीके से फंस जाते हो।
बाद में आपके पास ही नहीं बचते पैसे। तो लाइफ में ना कहना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारा चौथा टिप्स ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। नो वन इज़ परफेक्ट, नो वन इज़ परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप ये अगर सोचते हो कि मैं ये काम करूँगा तो ये इसमें परफेक्ट होने के बाद करूँगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। जब आप काम करने लगते हो तो आपके एक्सपीरियंस होते हैं, तो उसके हिसाब से आप परफेक्ट हो ही जाते हो एक ना एक दिन। किसी भी काम में आप 2 से 4-5 साल आप दे दोगे तो आप उसमें मास्टरी हासिल कर लोगे, आप उसमें मास्टर हो जाओगे। तो मतलब हर कोई आदमी हर एक फील्ड में परफेक्ट नहीं होता है। बस आपको ये जानना है कि मैं किस फील्ड में परफेक्ट हूँ और उसको ही करना है। और हमारा 5वां और सबसे लास्ट टिप्स ये है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टिप्स ये है कि अपनी गलतियों को स्वीकारो। एक्सेप्ट योर मिस्टेक। अपनी गलतियों को स्वीकारो। आप जो गलती, अगर आपने कभी कुछ गलती किया है तो उसे एक्सेप्ट करो और उसे सुधारने की कोशिश करो, ना कि उस पर किसी से बहस करो। अगर आपने कोई गलती किया है और कोई सामने वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं तुमने ये गलती किया है, तो आप उनसे बहस मत करो। आप उस गलती को स्वीकारो और देखो कि मुझसे वो गलती हुई क्यों है। आप उस गलती को स्वीकारो और देखो कि मुझसे वो गलती हुई क्यों है, और अगली बार वो गलती नहीं करनी है। आप उस गलती से सीखो। आप उस गलती से सीख करके अपने आप को बेटर करो। कभी भी आपसे कुछ मिस्टेक हो रहा है ना, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लो। जिस दिन आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख गए, जिस दिन आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख गए, समझ लो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख लिया। इसलिए आप अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी गलती करके भी और उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारा ही डिसीजन सही है, हम ही सही हैं और सामने वाला बंदा गलत है, जो भी है ऐसा वैसा, और हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। अगर आपने गलती की है तो आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि हाँ मैंने गलती की है यार, तो उसे आप एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना सीख लो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।